हम में से बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो आपदा को अवसर बना पाते हैं। कारण क्या है कि बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि अ, ऐसा होगा या फिर वो चीज़ें जब मिलेंगी या ऐसी कोई घटना घटेगी या कोई साल आएगा, कोई समय आएगा या वो अ, यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा अपने भाग्य पे या बहुत ज़्यादा किस्मत पे विश्वास करते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिर्फ हम इस पे निर्भर करें कि अ, एक दिन आएगा तो उस दिन मैं वैसा करूँगा, तो फिर शायद वो दिन कभी ना आए। इसीलिए किसी अच्छे और शुभ दिन का इंतज़ार मत कीजिए। अ, जिस दिन भी आप शुरू करना चाहते हैं शुरू कीजिए। जिस दिन आपकी आत्मा को लगती है कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए, आप ज़रूर उस काम की शुरुआत कीजिए। वही सबसे बेहतर दिन है। मैं ये नहीं कहता कि आप शुभ अशुभ पे विश्वास ना करें या फिर उसको ना मानें। कहने का मतलब ये है क्या कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले ना करें और जितना जल्दी हो सके आप नई चीज़ों की शुरुआत कीजिए। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो या कोई मांगलिक कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी अच्छी चीज़ें हों, जो आपको लगता है कि इससे आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी, विकास ही होगा, चीज़ें और बेहतर ही होंगी और इसमें सबका भला है, तो आप ज़रूर कीजिए। हाँ, कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं कि उनकी बातों को नहीं माना गया या उनकी बातों को नहीं समझा गया, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, तो आप उन्हें समझाने की भी कोशिश करें, ये आप ही की ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है, वो इसलिए क्योंकि उसके ईगो को हर्ट हुआ है, उसके रुतबे को चोट पहुंची है, तो फिर भाई इसका कोई इलाज नहीं है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए जो छोटी छोटी बात पे जिनके ईगो हर्ट हो जाते हैं और वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ही अपने से जोड़ के देखते हैं क्या कि इसमें मेरी बात नहीं सुनी गई या मुझे इसमें जो है एब्सेंट कर दिया गया, मुझे इग्नोर कर दिया गया, तो इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्या कि हर चीज़ों में सबकी राय ही ली जाए। आप घर के बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उन्हें इस बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, उन्हें तकलीफ़ हो जाती है कि उनकी बात या उनकी राय नहीं ली गई। तो मैं अपने सारे साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने से बड़ों की राय लें, उनकी बातों को सुनें। लेकिन फिर भी जब आपकी आत्मा कहती है कि आप जो कर रहे हो वो बेहतर है या जो आप करने जा रहे हो वो अच्छा है, सही दिशा में है, तो फिर आप किसी की मत सुनिए। आप उस काम को ज़रूर कीजिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके संकेत को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, आप ही देख सकते हैं और आप ही उसके बारे में बेहतर जान सकते हैं। तो अगर ऐसा कभी भी आपके साथ होता है तो आप फिर ज़रूर आगे बढ़िए और दूसरों को समझाने का प्रयास कीजिए और नहीं तो फिर सब कुछ समय पे छोड़ दीजिए। समय ही ये बता देगा कि कौन सही था, कौन गलत है। इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाएँगे, मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे और वो करने का प्रयास करेंगे जो आप करना चाहते हैं और कुछ ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। धन्यवाद।